हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन साइकोलॉजी यानी कि भारतीय मनोविज्ञान। देखिए, हमने अभी तक हमारे चैनल पे जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से मोस्टली क्या थे, वेस्टर्न साइकोलॉजी पे बेस्ड थे, वेस्टर्न साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट थे। अब हम जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग है और हम सभी भारतीयों को ये पता होना चाहिए कि इंडियन साइकोलॉजी, जो हमारा भारत का जो मनोविज्ञान है, जो पहले से चलता आ रहा है, बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है, उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। बट काफ़ी बच्चों को ये शिकायत आ रही थी मेरे पास एंड काफ़ी लोग भी कहते हैं कि मैम हमको समझ में नहीं आता, दीदी हमको समझ में नहीं आता। काफ़ी जने मेरे से दोस्त पूछते हैं कि यार ये इंडियन साइकोलॉजी बहुत हार्ड लगती है, ये इंटीग्रल योगा, श्री औरोबिंदो, अहंकार क्या है, सेल्फ क्या है, आत्मन क्या है, ब्राह्मण क्या है, राइट, कॉन्शियसनेस क्या है, मेडिटेशन का क्या महत्व है, सांख्य फिलॉसफी क्या है, अद्वैत वेदांता क्या है, ये अलग अलग जो 6 क्लासिकल फिलॉसफीज़ है ये सब क्या है, राइट। और आप अगर आप इसकी बुक पढ़ेंगे हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, और अगर हिंदी पढ़ेंगे हो सकता है आपको ना समझ में आए या कुछ कठिन इंग्लिश हो। लेकिन इस चैनल पे मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको इतने शॉर्ट क्रिस्प नोट्स देके मैं आपको इंडियन साइकोलॉजी का सारा सार देने की कोशिश करूँगी। सो वेलकम टू दी न्यू प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इस वीडियो में हम ऊपर ऊपर से सारा ओवरव्यू ले लेंगे कि इंडियन साइकोलॉजी क्या होती है, और हम आने वाले दिनों में 10-15 दिनों तक यही चलेगा। आने वाले दिनों में हम इंडियन साइकोलॉजी में डीपली डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन किस किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Indian psychology is a discipline that draws from the indigenous philosophical and spiritual traditions of India to explore human nature, consciousness, emotions and behavior। क्या मतलब है इसका? जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा डिसिप्लिन है, इसमें हम फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग स्वदेशी फिलॉसफियों के दर्शन्स के बारे में पढ़ते हैं एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं जो इंडिया में होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, हम ह्यूमन नेचर रियलिटी के बारे में जानते हैं, हमारा चेतन मन अवचेतन मन हम इसके बारे में सीखते हैं, इमोशन भाव के बारे में सीखते हैं एंड बिहेवियर हमारा व्यवहार। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क टू वेस्टर्न साइकोलॉजी एम्फोसाइजेज ऑन विच एम्फोसाइजेज ऑन सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं इंडियन साइकोलॉजी में। इंडियन में देखिए मेनली ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वेस्टर्न और इंडियन में। वेस्टर्न साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, कि मैं, मेरा, मेरी फैमिली, या सिर्फ थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड चीज़ें उसमें और ईगो के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ बहुत कलेक्टिविस्टिक है। हम, हमारा, हमारा परिवार, हमारा कल्चर, राइट। So it provides an alternative framework to Western psychology, emphasizing more on self awareness के बारे में बात करते हैं हम एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं, होलिस्टिक वेलबींग के बारे में बात करते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। Unlike Western psychology, which primarily relies on empirical methods and only external observation, while Indian psychology integrates subjective experiences, meditation, and introspection as a valid means of understanding the mind। वेस्टर्न साइकोलॉजी में जो बाहर के लोग हैं वो कहते हैं हम माइंड को कैसे समझते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एम्पिरिकल मेथड्स के थ्रू। लेकिन इंडियन साइकोलॉजी क्या कहता है कि इन सब के भी बियॉन्ड की बात करता है, हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं जिससे हम माइंड को समझते हैं, हम खुद के अनुभवों से, इसलिए कहते हैं कि ये एक एक्सपीरियंशियल साइंस है। इंडियन साइकोलॉजी इज़ नॉट merely a theoretical discipline, it is an experiential science that emphasizes personal transformative through practice such as meditation, yoga, and ethical living, which is हिंदी में उसको धर्मा कहते हैं।
अब इंडियन साइकोलॉजी का फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन काफ़ी सारी चीज़ों में है, जैसे हम थोड़ा सा वेद उपनिषद के बारे में इस वीडियो में, वैसे तो बहुत डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जानेंगे। आज हम सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। जैसे भगवत गीता फाउंडेशन है, ऑफ कोर्स इंडियन साइकोलॉजी का फाउंडेशन है भगवत गीता। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म टीचिंग, ठीक है, योग सूत्रास, वेद उपनिषद, राइट। पहला है वेद एंड उपनिषद। इसको कहा जाता है कि ये सबसे पहले, सबसे अर्ली सोर्स है नॉलेज का, ज्ञान का सोर्स, जिसमें हम कॉन्शियसनेस के बारे में जानते हैं और सेल्फ अवेयरनेस सीखते हैं। भगवत गीता एक ऐसा डायलॉग है, सबको पता है, राइट। महाभारत में इसको दिया गया था, सुनाया गया था ये उपदेश। तो भगवत गीता एक डायलॉग है ड्यूटी पे, ठीक है। किस पे? इस पे हमें क्या समझ में आता है? ड्यूटी के बारे में समझाते हैं इसमें। इमोशनल रेगुलेशन, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है। सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में हमें सिखाते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों बहुत अलग अलग फील्ड हैं और ये काफ़ी लेटर ऑन ऐड हुए हैं, लेकिन ये भी इंडियन साइकोलॉजी का बेस है, जिसमें हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, परसेप्शन एंड लिबरेशन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे बुद्धिज़्म में निर्वाणा कहा गया है और उसी को जैनिज़्म में मोक्ष कहा गया है, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। योग सूत्र जो कि पतंजलि जी ने दिया था, हमें कैसे मेंटल एंड माइंड बॉडी का यूनियन के बारे में बताया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताया है, मेंटल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अगर हम इसके ना कुछ की कॉन्सेप्ट देखें इंडियन साइकोलॉजी को समझने के लिए, सबसे पहला हम कॉन्शियसनेस को समझते हैं कि भाई नेचर क्या है कॉन्शियसनेस का, जो हमारा चित्त है, जो स्टडी है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो कॉन्शियसनेस के बारे में ना सबसे ज़्यादा स्टडी देखा जाए तो इंडियन साइकोलॉजी में ही की गई है, क्योंकि काफ़ी एंशियंट है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इज़ इट्स स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारी भाषा में चित्त। चित्त। Unlike Western cognitive psychology, which often sees consciousness as an emergent property of brain, सिर्फ एक ब्रेन की प्रॉपर्टी मानते हैं ये वेस्टर्न साइकोलॉजी में, ठीक है, वेस्टर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, और उसी के ऊपर स्टडी करते हैं। लेकिन इंडियन साइकोलॉजी में ना इसको थोड़ा ऊपर, बियॉन्ड दैट देखा गया है। इसे कहा गया है एज द फंडामेंटल रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये लाइन याद कर लीजिए, इंडियन साइकोलॉजी व्यूज एज द फंडामेंटल रियलिटी ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आत्मन की बात हुई है, ठीक है, आत्मन को हम सेल्फ कहते हैं एंड मोक्षा को हम लिबरेशन कहते हैं। सो द सेल्फ इज कंसीडर्ड इटर्नल एंड बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी। देखिए, बॉडी और सोल अलग अलग चीज़ें, अगर हमें ये पता चल जाए, ये सच हमें महसूस हो जाए, इस सच से अगर हमारा सामना हो जाए, रियलाइजेशन ऑफ दिस ट्रूथ कि आत्मा इटर्नल है, अलग है, और फिजिकल बॉडी से अलग है, बियॉन्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ रिवलेशन, राइट। लिबरेशन यानी कि मोक्षा। सेकंड है, हम इसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन साइकोलॉजी में ना 3 तरीके के गुणों के बारे में बात किया गया है। इंडियन साइकोलॉजी कैटेगराइजेस ह्यूमन टेंडेंसीज एंड बिहेवियर्स इनटू 3 फंडामेंटल क्वालिटीज नोन एज गुणास, गुण। सत्व, रजस, तमस। आपने सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में सुना होगा, ये प्रवृत्तियाँ होती हैं। सात्विक यानी कि सत्व, प्योरिटी, विजडम, हार्मनी, कामनेस, क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल इंसाइट, ठीक है। इट्स लाइक अगर हम एग्जाम्पल दूँ आपको, मैं खाने का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अक्सर खाने के एग्जाम्पल से ना उनको चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती है चीज़ें। सो सात्विक यानी कि घर का बना हुआ, सादा, टेस्टी, सिंपल दाल चावल, राइट। राजसिक, पनीर बटर मसाला, नान और छोले भटूरे, ये सब, राइट। देखिए, इसके ना मैं क्यों एग्जांपल दे रही हूँ, आप पहले एग्जांपल सुनिए और उसके बाद जो उसकी क्वालिटीज़ है, खाने के बाद हमें कैसा लगता है, ठीक है, वैसा। तमस, तमस हमारा नॉनवेज हो गया। अब देखिए, सत्व, प्योरिटी, विजडम, हार्मनी एसोसिएटेड विद कामनेस, क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। सेकेंड इज रजस, एक्टिविटी, पैशन एंड रेस्टलेसनेस, इसमें एम्बिशियस इसमें बहुत होते हैं, ठीक है, इस तरीके की पर्सनैलिटी, और डिज़ायर उनमें बहुत होता है, इमोशनल टर्बुलेंस होता है। और तमस यानी कि इनर्शिया, इग्नोरेंस, अविद्या कहते हैं ना हम,
डार्कनेस, जिसमें इंसान बहुत ही लेज़ी रहता है, कंफ्यूज रहता है एंड डिल्यूजनल रहता है, राइट। तो हमें इंडियन साइकोलॉजी में क्या बताया गया है कि हमें सत्व गुण तक पहुंचना है, रजस और तमस को बैलेंस करते हुए। द क्वालिटीज इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड मेंटल वेलबींग। Psychological well-being in Indian thought involves increasing the sattva gun while balancing rajas and reducing tamas. Then there are 4 states of mind. Stages नहीं है ये, states of mind है। 4 कौन कौन से होते हैं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति एंड तुरीय अवस्था। वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप एंड ट्रांसीडेंटल स्टेट। जागृत अवस्था यानी जब हम जगे हुए रहते हैं, वेकिंग स्टेट जब हम बाहर की दुनिया से इंगेज हो रहे होते हैं। सेकंड, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, जब हम सो रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्सपीरियंस करता है थॉट्स को, इमोशंस को। सुषुप्ति यानी कि डीप स्लीप, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, बहुत इनर पीस से सुकून से सो रहे होते हैं। एंड तूर्य अवस्था, एक मेडिटेटिव स्टेट जब हम हासिल कर लेते हैं ना, अचीव कर लेते हैं, ऑफ प्योर अवेयरनेस बियॉन्ड थॉट एंड परसेप्शन। Achieving Turiya is considered the ultimate goal, leading to spiritual awakening and freedom from suffering. फोर्थ वन इज कुछ मॉडल्स है इंडियन के, ठीक है। इंडियन मॉडल्स ऑफ इमोशन एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। इमोशन और मेंटल हेल्थ को कैसे सिखाता है, समझाता है, इंडियन साइकोलॉजी में क्या कहा गया है, ये बहुत शॉर्ट में है, आगे चल के हम डिटेल में करेंगे। एज आई अर्लियर सेड, कर्मा एंड संस्कारा क्या है कि हमारे जो पास्ट एक्शंस होते हैं और इम्प्रेशंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट को निर्धारित करते हैं। धर्म, धर्म यानी कि राइट इज ड्यूटी, अलाइंगिंग विद द वंस ड्यूटी रिड्यूसेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, अपने आप से ट्रू रहो ताकि स्ट्रेस ना हो। योगा एंड मेडिटेशन, टूल्स फॉर मैनेजिंग इमोशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ऐसा कहा गया है कि जो साइकोलॉजिकल सफरिंग्स है, जो दुख है, वो किससे अराइज होता है? अटैचमेंट से एंड इग्नोरेंस से, ठीक है। जब किसी से लगाव होता है और इग्नोरेंस यानी कि अविद्या, इन दोनों के कारण, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट के कारण साइकोलॉजिकल सफरिंग्स होती है, यानी कि दुख होता है। और भगवद गीता में कहा गया है कि अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट सिखाया गया है एंड सेल्फलेस एक्शन सिखाया गया है, यानी कि कर्मयोग। कर्मयोग और वैराग्य के बारे में सिखाया गया है ताकि आपका इमोशनल आप बैलेंस्ड रहे, ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट रहे एंड वेलबींग अच्छा हो, राइट। समझ में आ गया भगवद गीता में क्या कहा है कि भाई दुख का कारण है अटैचमेंट और मोह माया है, सीधी सी बात है। और इससे हम हट कैसे सकते हैं? तो भगवद गीता, द भगवद गीता टीचेस डिटैचमेंट, वैराग्य एंड सेल्फलेस एक्शन, दैट इज कर्मयोग, कर्मयोगा, एज अ मीन्स टू इमोशनल बैलेंस एंड वेलबींग। एप्लीकेशंस की बात करें ना कि ठीक है हमने पढ़ तो लिया, थ्योरी पहले की बातें पढ़ तो ली, लेकिन ये क्या आज भी रेलेवेंस में है? तो उसका करंट रेलेवेंस क्या है, ये मॉडर्न लाइफ में या हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है? सबसे पहले मेंटल हेल्थ थेरेपीज़ में बहुत यूज़ होता है। लाइक आपने सुना होगा एनजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो उसमें सीबीटी यूज़ होता है। माइंडफुल बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपीज़ यूज़ होती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन इनर वेलबींग, ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या समझाया गया है? पॉजिटिव साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट एक एक टॉपिक बाय टॉपिक ईजिली हैंड रिटन नोट्स में भी है, पीपीटी फॉर्म में भी है, राइट। एंड बुक का भी डिस्क्रिप्शन रिकमेंडेशन दे रखा है, तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए और पॉजिटिव साइकोलॉजी जिनको पढ़ना है वो उस प्लेलिस्ट को देख सकते, सीख सकते हैं बच्चे वहाँ से। सो इसमें क्या सिखाया गया? फोकस ऑन इनर वेलबिंग, ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फ फुलफिलमेंट के बारे में बताया गया है। लीडरशिप के बारे में भी इंडियन साइकोलॉजी में बहुत बात हुई है, एंड मैनेजमेंट भी, क्योंकि इसमें धर्म के बारे में सिखाया जाता है, कर्म के बारे में सिखाया जाता है, माइंडफुलनेस, डिसीजन कैसे ले और सही डिसीजन यानी कि एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे ले बेस्ड ऑन धर्म एंड माइंडफुलनेस सिखाया गया है। एजुकेशन में इंडियन साइकोलॉजी का बहुत यूज़ है। कैसे? इट एनकरेजेस होलिस्टिक लर्निंग थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। Conclusion is, study shows that mindfulness based interventions rooted in Indian psychology significantly improve emotional regulation, cognitive flexibility and overall mental health, ठीक है।
अब एक ओवरऑल रिव्यू देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी अप्रोच के बारे में बात करें तो देखिए इंडियन साइकोलॉजी में होलिस्टिक स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन की बात की जाती है, वहीं वेस्टर्न में कहा जाता है कि ये एक एम्पेरिकल नॉलेज है एंड साइंटिफिक एंड एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है। कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो उसमें प्राइमरीली रियलिटी के बारे में बात करते हैं और ब्रेन से परे बियॉन्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन की बात की जाती है। वहीं वेस्टर्न साइकोलॉजी में कहा जाता है कि ये इस जस्ट इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन, इसी के बारे में स्टडी होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो इंडियन में आत्मन की बात की जाती है, यूनिवर्सल नॉलेज की बात की जाती है। और यहाँ इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंडिविजुअलिज्म, जैसे कि मैंने बताया कि वेस्टर्न साइकोलॉजी मैं मेरा पे ही अटकी हुई है अभी तक, एंड पर्सनल ईगो की बात की जाती है वहाँ पे, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई की जाती है। और हमारे इंडियन में सेल्फ आत्मन और इन सब से बियॉन्ड से भी उठ के बात की गई है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो देखिए बाहर के अगर हमने देखे तो वहाँ पे वो डायग्नोसिस करते हैं, थेरेपीज़ देते हैं, जो कि यहाँ भी करते हैं, लेकिन यहाँ ऑन एडिशन माइंडफुलनेस की ज़्यादा बात होती है। ठीक है, ज़्यादा क्या, माइंडफुलनेस की भी बात होती है। सेल्फ अवेयरनेस सिखाया जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन भी सिखाया जाता है, और ये सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन यही चीज़ें हम वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी देख सकते हैं। थेरापेटिक मेथड्स की बात करें तो इंडियन में क्या आएगा, योगा आएगा, मेडिटेशन आएगा, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ इंक्वायरी। वहीं वेस्टर्न में जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड साइकोथेरेपीज आते हैं। सो आई होप आपको आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आया हो। आने वाले समय में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और हर एक भारतीय को मनोविज्ञान के बारे में, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी भारतीय मनोविज्ञान के बारे में तो पता ही होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न चीज़ें सीख लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें खुद की ही स्वदेशी चीज़ें नहीं पता होती। सो यही एक मेरा प्रयास है कि आप थोड़ा बहुत सीखें इस चैनल से, इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो अभी तक बना हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो अभी तक देख रहा है इस वीडियो को और जो इंटरेस्टेड है खुद के बारे में जानने के लिए और खुद के देश के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।